अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर औफियत से होंगे। मैं डॉक्टर अख्तर रसूल आपके सामने बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम लेके आया हूँ। पेयरिंग स्कीम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर 2023। पेयरिंग स्कीम डिस्कस इसलिए करने जा रहा हूँ आपके सामने ताकि हर स्टूडेंट को आइडिया हो कि उसको कौन सा पोर्शन, कौन से चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर हैं, ताकि वो उनको अच्छे से प्रिपेयर करके मैक्सिमम मार्क्स 85/85 मार्क्स अचीव कर सके। उसके लिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो बोर्ड में पहला क्वेश्चन आना है वो है एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द बेस्ट ऑप्शन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैंने तमाम चैप्टर्स का वेटेज आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 10, 11 और 14 में से दो एमसीक्यूज आएंगे, बाकी तमाम चैप्टर्स में से आपको एक एक एमसीक्यू आएगा। सो इस तरह से 17 मार्क्स का पेपर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा और हर चैप्टर का वेटेज आपके सामने मैंने दे दिया है। अगेन रिपीट कर दूं, चैप्टर नंबर 10, 11 और 14 में से दो एमसीक्यूज आएंगे, बाकी तमाम चैप्टर्स में से आपको एक एक एमसीक्यू आएगा। इस तरह से 17 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने होंगे और इस तरह से आप 17 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में से ले सकते हैं। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। जो हमारा आपको पता है कि जो दूसरा पार्ट आता है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, और ये 3 पोर्शंस में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 3 की फॉर्म में और क्वेश्चन नंबर 4 की फॉर्म में। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें आपके पास जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं वो है चैप्टर नंबर 2, जिसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 जिसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2, चैप्टर नंबर 10 में से 4 और 11 में से अगेन 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। सो ओवरऑल आपको क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस में के पार्ट में आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 4 की आपके पास ऑप्शन होगी। सो आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। सो अगर कोई बच्चा इसको देखे, गौर करे, तो चैप्टर नंबर 2 पे ज्यादा एनर्जी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा अच्छे से इस पोर्शन को करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 3, 8 और 10 कर लें, या 3, 10 और 11 कर लें, कोई से 3 कर लें, तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। लेकिन याद रखें ये वही बच्चा कर सकता है, वही स्टूडेंट कर सकता है जिसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। अदरवाइज आपको अपने आप को ऑप्शंस अपनी कम कर लेंगे इस तरह से। सो फिर भी अगर मैं कहूं तमाम स्टूडेंट्स के लिए तो चैप्टर नंबर 2 एक्सक्लूड किया जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस तरह से पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से आपको कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे और उसके आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 16। फिर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपको चैप्टर नंबर, कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है इसमें, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, 7, 9 एंड 14। मैं अगेन आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं कि चैप्टर नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 7 अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बाकी अब कोई से 2 चैप्टर्स और कर लोगे तो आप 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, चूंकि आपके पास यहां पे भी ऑप्शन है कि आप 12 में से कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं। सो आपके पास चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 9 एंड 14 इंक्लूडेड है और हर एक का वेटेज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें से भी आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और इस तरह से आपके 12 मार्क्स बन जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, 6 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 3 और 13 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं। सो अगर आप इस पोर्शन में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास चैप्टर नंबर 13 एंड 12। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 12 में से आपको 3 आने हैं। सो आप जस्ट चैप्टर नंबर 12 एंड 13 कर लेंगे तो आप 7 शॉर्ट क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे, जबकि आपको टोटल इस पोर्शन में 9 में से कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और इसका वेटेज आपके पास आता है 12 मार्क्स का। सो कम्युलेटिवली ये शॉर्ट क्वेश्चंस के टोटल पार्ट में टोटल मार्क्स 44 है, 44 मार्क्स। लास्ट पे हमारे पास जो पोर्शन आ जाता है वो है अगेन लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस 5 आते हैं, 5 में से
कोई से 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं, जो पेयर आपको अच्छा आता हो। पेयर आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो पहला पेयर बनता है वो है चैप्टर नंबर 1 एंड 14 का। चैप्टर नंबर 1 में से 4 नंबर का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 14 में से भी आपको 4 नंबर का लॉन्ग आएगा। इस तरह से आपने अगर ये दोनों प्रिपेयर कर लिए अच्छे से तो आप 8 मार्क्स ले सकेंगे। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है उसमें चैप्टर नंबर 2 और 8 शामिल हैं और इस तरह से इनमें से भी एक एक लॉन्ग आएगा और 8 मार्क्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाता है 5 एंड 11 और क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है 4 एंड 12। अब आप स्टूडेंट्स ने अपने आप को जज करना है कि मुझे इनमें से कौन से पेयर्स ज्यादा अच्छे आते हैं। बीइंग अ टीचर, अगर मैं बायोलॉजी टीचर के तौर पे आपको गाइड करूं तो मेरा ख्याल है कि चैप्टर नंबर 14 आपके लिए बहुत लेंथियर होगा। मीनवाइल चैप्टर नंबर 1 एक इजी चैप्टर है। मीनवाइल अगर कोई बच्चा इसमें से चूज करना चाहे तो अकॉर्डिंग टू मी 5 एंड 11 का पेयर बहुत अच्छा है, 4 एंड 12 का पेयर बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पे भी अगेन कुछ स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो फिर भी डेफिनेटली हमें कोई से 3 लोग तो कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए आपके पास एक पेयर बन जाता है चैप्टर नंबर 2 और 8 का। बीइंग अ टीचर मैं गाइड कर रहा हूं, बाकी आपने अपने आप को खुद से चेक करना है, आपको जो चैप्टर अच्छे आते हो आपने वो प्रिपेयर करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं सुजेस्ट कर रहा हूं, जो पोर्शंस, वो है चैप्टर नंबर 2 और 8 का पेयर नंबर 1, 6 और 9 का पेयर और 5 और 11 का पेयर। या फिर आप अगर कोई स्टूडेंट फील करता है कि मुझे चैप्टर नंबर 9 मुश्किल लगता है तो वो फिर 4 एंड 11 का पेयर जो है वो चूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। सो आपने इनमें से 5 में से कोई से 3 लॉन्ग करने हैं, एनी 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं और इस तरह से 24 मार्क्स आप यहां से मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। सो कम्युलेटिवली अगर हम देखें तो 44 मार्क्स आपके शॉर्ट में से हो गए, 24 आपके लॉन्ग में से हो गए और 17 मार्क्स आपके हो गए ऑब्जेक्टिव में से। इस तरह से आप अगर ये पेयरिंग स्कीम फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा और आपकी तैयारी भरपूर रही, आपके पेरेंट्स की दुआएं आप लेते रहे तो इंशाल्लाह आप 85 बाय 85 मार्क्स ले सकेंगे। मेरी तरफ से यही सब था। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।